हेलो गाइस, दिस इज भूषण गायकवाड़। अगेन आप सभी का स्वागत है फिर एक बार इस नए वीडियो लेक्चर में। और इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं हाइंड ब्रेन यानी रोम्बेनसेफेलॉन के बारे में। जैसे कि आप जानते हैं अभी तक हम ह्यूमन ब्रेन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं और ह्यूमन ब्रेन में अभी तक हमने फोर ब्रेन यानी प्रोजेंसेफेलॉन एंड मिड ब्रेन यानी मेसेंसेफेलॉन इनको डिस्कस कर लिया है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द हाइंड ब्रेन दैट इज रोम्बेनसेफेलॉन। सो रोम्बेनसेफेलॉन बेसिकली तीन पार्ट से बना होता है, दैट इज सेरेबेलम, पोन्स वेरुलाई एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सेरेबेलम। सबसे पहला पार्ट हम डिस्कस करेंगे सेरेबेलम के बारे में। द सेरेबेलम इट इज द सेकंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। ब्रेन का ये सेकंड लार्जेस्ट पार्ट होता है। अभी तक हमने देखा है कि सेरेब्रम हमारे ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट होता है जो कि 85% कंसिस्ट करता है टोटल ब्रेन का, ठीक है। लेकिन इसके अलावा एक छोटा पार्ट भी होता है जिसको हम सेरेबेलम के नाम से जानते हैं और इसको हम सेकंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन बोलते हैं। इसी को लिटिल ब्रेन भी बोला जाता है, इट इज ऑल्सो नोन एज लिटिल ब्रेन, ठीक है। ये किन चीजों से बना होता है? तो बेसिकली ये दो लैटरल हेमिस्फीयर से बना होता है और एक सेंट्रल वर्मिस इसमें होता है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे टू लैटरल हेमिस्फीयर्स आर देयर, ठीक है, लेफ्ट एंड द राइट वन, और सेंटर में यहाँ पे एक वर्मिस नाम का एरिया यहाँ पे प्रेजेंट है। तो ऐसे तीन पार्ट से ये बना होता है, टू लैटरल हेमिस्फीयर एंड द सेंट्रल वर्मिस। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इट कंटेन्स ग्रे मैटर इन द कॉर्टेक्स एंड व्हाइट मैटर इनसाइड इट एंड इट इज इंटरमिक्स्ड विद द ग्रे मैटर एंड शोज ट्री लाइक पैटर्न कॉल्ड एज अर्बरबिटे। तो यहाँ पे जैसे सेरेब्रम में हमको देखने को मिलता है ग्रे मैटर बाहर की तरफ होता है कॉर्टेक्स में और व्हाइट मैटर इनर होता है मेडुला में। यहाँ पे भी सेम होता है, ग्रे मैटर बाहर होता है और व्हाइट मैटर इनर होता है। लेकिन ये जो व्हाइट मैटर है वो इंटरमिक्स्ड होता है किसके साथ? ग्रे मैटर के साथ, और ट्री लाइक स्ट्रक्चर शो करता है। जैसे आप ये डायग्राम में देख रहे होंगे, सो यहाँ पे ग्रे मैटर जो है वो बाहर के तरफ है और व्हाइट मैटर जो है वो इनसाइड है, और ये व्हाइट मैटर जो है वो ट्री लाइक स्ट्रक्चर में अरेंज्ड है। एंड ये ट्री लाइक स्ट्रक्चर जो होता है व्हाइट मैटर का उसको अर्बरबिटे के नाम से जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इट शोज कन्वल्शंस दैट इज सल्काई एंड गायराई। तो इसमें भी कन्वल्शंस होते हैं, जैसे हमारे सेरेब्रम में कन्वल्शंस होते हैं सल्काई एंड गायराई, वैसे ही कन्वल्शंस इसमें भी देखने को मिलते हैं सल्काई एंड गायराई। सल्काई जो होते हैं वो डिप्रेशंस होते हैं और गायराई जो है वो प्रोजेक्शंस होते हैं। प्रोजेक्शंस यानी जो ऊपर की तरफ निकल के आते हैं, ठीक है। तो बेसिकली हम देखते हैं इसमें इसी के साथ 30 मिलियंस ऑफ न्यूरॉन जो है वो प्रेजेंट होता है सेरेब्रल कॉर्टेक्स में। सेरेब्रल कॉर्टेक्स में अराउंड 30 मिलियन न्यूरॉन्स होते हैं, 1 मिलियन यानी 10 लाख, तो अराउंड 30 मिलियन यानी 3 करोड़, 3 करोड़ ऑफ न्यूरॉन्स आर प्रेजेंट इनसाइड द सेरेब्रल कॉर्टेक्स। सिर्फ ये जो ग्रे मैटर वाला एरिया है उसमें अराउंड 3 करोड़ यानी 3 मिलियंस ऑफ न्यूरॉन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इट कंटेन्स 3 pair of myelinated nerve bundle called as cerebellar peduncle connects the cerebellum to the other part of the central nervous system। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे 3 पेयर का मतलब 3 जोड़ी, ठीक है, यानी टोटल 6 नर्व फाइबर्स के बंडल होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 3 पेयर ऑफ माइलिनेटेड नर्व बंडल होते हैं जो कि जिसको हम सेरेबेलर पेडंकल के नाम से जानते हैं, जो कनेक्ट करने का काम करते हैं सेरेबेलम को टू द ऑल पार्ट ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो 3 पेयर का मतलब यहाँ पे 6, टोटल 6 माइलिनेटेड नर्व बंडल होते हैं जो कि जिनको सेरेबेलर पेडंकल बोला जाता है एंड इट कनेक्ट्स द सेरेबेलम टू द ऑल पार्ट्स ऑफ द ब्रेन, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ये क्या क्या चीजों को हमारे बॉडी में कंट्रोल करते हैं। तो बेसिकली ये कंट्रोल करते हैं वॉकिंग, रनिंग, बैलेंसिंग, बॉडी इक्विलिब्रियम, बॉडी पोस्चर एंड ओरिएंटेशन। तो जब हम बचपन में चलना सीखते हैं तो वो मेमोरी कहाँ पे स्टोर होती है? सेरेबेलम में, ठीक है। उसके बाद जब हम साइकिल चलाना सीखते हैं तो वो भी कहाँ पे स्टोर होती है? सेरेबेलम में। उसके बाद गाड़ी चलाना सीखते हैं, फिर उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा लोग होते हैं जो कि बैक फ्लिपिंग, फ्रंट फ्लिपिंग, स्टंट वगैरह करते हैं, तो वो भी सारी मेमोरी कहां पे स्टोर होती है? सेरेबेलम में, ठीक है। इसके अलावा कोई बेले डांस करता है, कोई डांस करता है, डांसिंग में भी बैलेंसिंग की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है और ये सारी मेमोरी, स्केटिंग, डांसिंग, स्विमिंग, वॉकिंग, रनिंग, ठीक है, ये सारी मेमोरी जो है वो सेरेबेलम में हमारे स्टोर होती है। तो इसी वजह से ये हमारे बॉडी का बैलेंसिंग, वॉकिंग, रनिंग, ये सारी चीजें को ये कंट्रोल करता है। तो यहाँ पे हमारा सेरेबेलम वाला पार्ट जो है वो कंप्लीट हो जाता है। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द पोन्स वेरुलाई एंड medulla oblongata। So pons veruli is a rounded bulge on underneath of the brain stem। तो ब्रेन स्टेम ये जो स्ट्रक्चर है ये कुछ 4 चीजों से बना होता है, जिसमें एक डायनसेफेलॉन होता है, देन मिड ब्रेन होता है, देन उसके बाद हमारा दैट इज पोन्स वेरुलाई और मेडुला ऑब्लोंगेटा होता है। तो 4 चीजें इसमें इंक्लूड होती है, डायनसेफेलॉन, मिड ब्रेन, पोन्स वेरुलाई, मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो ये जो ब्रेन स्टेम है इसके ठीक अंडरनीथ यानी इसके ठीक नीचे साइड में प्रेजेंट होता है पोन्स वेरुलाई, एक बल्जी स्ट्रक्चर जो हमको यहाँ पे दिख रहा है। इट कंटेन्स क्रॉस bands of nerve fiber connecting the cerebrum or cerebellar lobe and medulla oblongata as well as the spinal cord।
तो इनमें से कुछ क्रॉस बैंड्स रिलीज होते हैं, न्यूरॉन्स के क्रॉस बैंड्स, जो कि कनेक्ट करते हैं सेरेब्रम को, सेरेबेलर लोब्स को, सेरेबेलम को, ठीक है, मेडुला ऑब्लोंगेटा को और स्पाइनल कॉर्ड को। तो ये जो पॉन्स वेरोलाई है वो सारे हिस्सों के साथ कनेक्शन में होता है, सेरेब्रम के साथ कनेक्शन में होता है, सेरेबेलम के साथ कनेक्शन में होता है, मेडुला ऑब्लोंगेटा के साथ और स्पाइनल कॉर्ड के साथ, ठीक है, बाय अ ट्रांसवर्स नर्व फाइबर, क्रॉस नर्व फाइबर, ठीक है। और ये हमारे बॉडी के क्या क्या चीजों को रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है, कौन कौन से हमारे बॉडी में ये फंक्शंस को रेगुलेट करता है। तो सबसे पहला ये कंट्रोल करता है हमारी ब्रीदिंग एक्टिविटीज को, स्वेलोइंग, जो हम चीजें निगलते हैं, खाते हैं, स्वेलो करते हैं, ठीक है, स्लीपिंग एक्टिविटी को भी ये रेगुलेट करता है, ठीक है, और साथ ही में फेशियल एक्सप्रेशन, जो हमारे फेस पे इतने प्यारे प्यारे जो एक्सप्रेशंस आते हैं उसको भी रेगुलेट करने का काम कौन करता है, दैट इज पॉन्स वेरोलाई करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मेडुला ऑब्लोंगेटा के बारे में। सो मेडुला ऑब्लोंगेटा इट इज अ पोस्टेरियर कोनिकल पार्ट ऑफ द ब्रेन एंड कंटिन्यूज एज अ स्पाइनल कॉर्ड। तो हमारे ब्रेन का सबसे लास्ट पार्ट, ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हम जो ब्रेन पढ़ रहे हैं, तो ब्रेन का सबसे पोस्टेरियर, सबसे लास्ट पार्ट जो होता है वो होता है मेडुला ऑब्लोंगेटा, ठीक है, और ये आगे जाके स्पाइनल कॉर्ड में कंटिन्यू होता है। यहां से अब स्पाइनल कॉर्ड कंटिन्यू होती है, जो कि वर्टिब्रल कॉलम से पास होती है, पीठ की रीढ़ की हड्डी से पास होती है, ठीक है। सो नेक्स्ट, बोथ पॉन्स वेरोलाई एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा कंटेन्स इनर ग्रे मैटर एंड आउटर व्हाइट मैटर, ठीक है, अलोंग विथ स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि हमने देखा अभी तक ब्रेन में और सेरेबेलम में, ब्रेन यानी सेरेब्रम में और सेरेबेलम में, ठीक है, दोनों में आउटर मैटर ग्रे मैटर था और इनर मैटर व्हाइट मैटर था, ठीक है। आउटर मैटर जो कॉर्टेक्स में था वो ग्रे मैटर था और इनर जो था वो व्हाइट मैटर था, ठीक है। बट यहाँ पे पॉन्स में और मेडुला ऑब्लोंगेटा में और इसके आगे जो स्पाइनल कॉर्ड होने वाली है उसमें भी, ठीक है। तो इन तीनों में हमको कैसा दिखता है कि बाहर के तरफ यहाँ पे हम देखते हैं व्हाइट मैटर होता है और इनर साइड में ग्रे मैटर होता है, ठीक है। सो आउटर मैटर विल बी द व्हाइट मैटर एंड इनर मैटर विल बी द ग्रे मैटर इन केस ऑफ पॉन्स वेरोलाई एंड इन केस ऑफ मेडुला ऑब्लोंगेटा। नाउ वी विल टॉक अबाउट द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज द कैविटी प्रेजेंट इनसाइड द मेडुला, इट इज फोर्थ वेंट्रिकल, दैट इज मेटासिल, ठीक है। अभी तक हमने जो ब्रेन की कैविटीज के बारे में डिस्कस किया था कि दो लैटरल कैविटीज जो होती है वो सेरेब्रम में लोकेटेड होती है, जो कि एक ओपनिंग के थ्रू ओपन होती है थर्ड वेंट्रिकल में, जिस ओपनिंग को बोला जाता है फोरामेन ऑफ मोनरो। फोरामेन ऑफ मोनरो इज द ओपनिंग थ्रू विच टू लैटरल कैविटीज ओपन्स इनटू द थर्ड वेंट्रिकल, ठीक है। नेक्स्ट, दैट थर्ड वेंट्रिकल जो कि डायनसेफेलॉन में लाई करती है, ठीक है। थर्ड वेंट्रिकल कहां पे लाई करती है, डायनसेफेलॉन रीजन में। नाउ दैट थर्ड वेंट्रिकल ओपन्स इनटू द फोर्थ वेंट्रिकल, थर्ड वेंट्रिकल अब फोर्थ वेंट्रिकल में ओपन होती है और ये फोर्थ वेंट्रिकल प्रेजेंट होती है यहाँ पे, दैट इज मेडुला ऑब्लोंगेटा में, और इसको मेटासिल बोला जाता है, ठीक है। और ये ओपन होती है अगेन बाय अ ओपनिंग कॉल्ड एज आइटर और डक्ट ऑफ सेल्वियस, ठीक है। सो थर्ड वेंट्रिकल ओपन्स इनटू द फोर्थ वेंट्रिकल, ठीक है, बाय द ओपनिंग कॉल्ड एज डक्ट ऑफ सेल्वियस और आइटर, ठीक है, और इसी को मेटासिल भी बोला जाता है, ठीक है। तो जो दो लैटरल वेंट्रिकल्स होती है सेरेब्रम में उसको हम बोलते हैं दैट इज पैरासिल, जो थर्ड वेंट्रिकल होती है डायनसेफेलॉन में उसको बोला जाता है डायोसिल, एंड जो थर्ड वेंट्रिकल फोर्थ वेंट्रिकल होती है द लास्ट वेंट्रिकल जो कि हमको देखने को मिलती है मेडुला ऑब्लोंगेटा में, उसको बोलते हैं मेटासिल, ठीक है। और इन चारों ये पूरे वेंट्रिकल्स के बीच में दो ओपनिंग्स होती है, ठीक है। पहली ओपनिंग को हम बोलते हैं फोरामेन ऑफ मोनरो, जिसके थ्रू दो लैटरल वेंट्रिकल्स ओपन होती है थर्ड वेंट्रिकल में, और थर्ड वेंट्रिकल जिसके थ्रू ओपन होती है फोर्थ वेंट्रिकल में उसको बोला जाता है आइटर और डक्ट ऑफ सेल्वियस, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं The roof of medulla oblongata is non-nervous and it is made up of pia matter। तो जो medulla oblongata का ये जो रूफ होता है ये नॉन नर्वस होता है, मतलब कोई नर्वस मैटर से या नर्वस सिस्टम से, न्यूरॉन से नहीं बना होता बेसिकली, ठीक है। और ये जो है ये पाया मैटर से बना होता है और ये पोस्टेरियर कोरोइड प्लेक्सस फॉर्म करता है, ठीक है। हमने डायनसेफेलॉन में भी कोरोइड प्लेक्सस पढ़ा था, एपिथैलेमस के ऊपर होता है, और ये जो कोरोइड प्लेक्सस है इसको एंटीरियर कोरोइड प्लेक्सस बोला जाता है, जो कि सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड सिक्रीट करता है। वैसे ही अब यहाँ पे दूसरा एक कोरोइड प्लेक्सस फॉर्म हो रहा है जो कि मेडुला ऑब्लोंगेटा के रूफ पे फॉर्म हो रहा है ऊपर, ठीक है, और ये भी पाया मैटर से बना है। इसको पोस्टेरियर कोरोइड प्लेक्सस बोल रहे हैं बिकॉज इट इज प्रेजेंट बिहाइंड द ब्रेन, ब्रेन के पीछे के हिस्से में प्रेजेंट है, ठीक है। एंड पोस्टेरियर कोरोइड प्लेक्सस जो कि अगेन रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड सिक्रीशन, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि यहाँ पे पोस्टेरियर कोरोइड प्लेक्सस में तीन ओपनिंग्स होती है जहां से वेंट्रिकल का ये पूरा का पूरा जो वेंट्रिकल में जितना भी सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है वो बाहर निकलता है। तो यहाँ पे पोस्टेरियर कोरोइड प्लेक्सस में तीन ओपनिंग्स होती है और इन तीन ओपनिंग्स को हम बोलते हैं दैट इज
तीन ओपनिंग में जो दो ओपनिंग होती है दैट इज लैटरल फोरामेन ऑफ लश्का, ठीक है, दो लैटरल ओपनिंग होती है जिसको फोरामेन ऑफ लश्का बोला जाता है, और एक ओपनिंग होती है जिसको बोला जाता है फोरामेन ऑफ मजेंडाई, ठीक है। सो यहाँ पे मेडुला ऑब्लोंगेटा में जो वेंट्रिकल्स है, ठीक है, वहीं पे कोरॉइड प्लेक्सस है, और कोरॉइड प्लेक्सस में से तीन ओपनिंग रिलीज हो रही है, ठीक है, जहां से ये पूरे वेंट्रिकल का सीएसएफ बाहर आएगा, ठीक है। अभी वेंट्रिकल में जो भी सीएसएफ है वो बाहर कैसे आएगा, बाय 3 ओपनिंग्स, ठीक है। 2 ओपनिंग्स हम बोल रहे हैं फोरामेन ऑफ लश्का जो लैटरली प्रेजेंट है दोनों साइड में, एंड द 1 ओपनिंग कॉल्ड एज फोरामेन ऑफ मजेंडाई, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ये पूरा मेडुला ऑब्लोंगेटा हमारे बॉडी के कौन से फंक्शंस को रेगुलेट करता है। सो ये रेगुलेट करता है हमारे बॉडी के सारे वाइटल इनवॉलेंट्री फंक्शंस को। वाइटल मतलब जो बॉडी के लिए बहुत ही जरूरी है, ठीक है, और इनवॉलेंट्री है, ठीक है, जैसे कि हार्ट रेट, हमारा दिल धड़कता है, इसी वजह से हम जिंदा है, तो ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट वाइटल इनवॉलेंट्री फंक्शंस है, और इसको रेगुलेट करने का काम किसका होता है, मेडुला ऑब्लोंगेटा, ठीक है। तो हार्ट रेट जो हमारा कंट्रोल होता है 72 हार्ट बीट्स पर मिनट, ये कौन कंट्रोल करता है, मेडुला ऑब्लोंगेटा। नेक्स्ट रेस्पिरेटरी रेट या रेस्पिरेशन, जो हमारा रेस्पिरेशन मूवमेंट होता है या रेस्पिरेटरी मूवमेंट होता है, उसको भी कंट्रोल करने का काम किसका होता है, अगेन दैट इज मेडुला ऑब्लोंगेटा। इवन सेल्यूलर लेवल पे भी जो रेस्पिरेशन होता है वो भी कौन कंट्रोल करता है, मेडुला ऑब्लोंगेटा। नेक्स्ट पेरिस्टाल्सिस, पेरिस्टाल्सिस हमारे बॉडी में मूवमेंट होती है, जो कि हम देखते हैं इंटेस्टाइन में मूवमेंट होती है फूड की। फूड हम खाते हैं तो इंटेस्टाइन से होते हुए पूरे बॉडी में पास होता है आगे आगे, और ये एक मूवमेंट से पास होता है जिस मूवमेंट को बोलते हैं पेरिस्टाल्सिस। तो मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन होता है जिसके वजह से फूड आगे आगे पास होता है, ठीक है। सो पेरिस्टाल्सिस को भी कंट्रोल करने का काम किसका होता है, मेडुला ऑब्लोंगेटा का। और यहाँ पे हमारा ये जो वीडियो लेक्चर है ये खत्म हो जाता है दोस्तों। आई होप वीडियो लेक्चर जो है आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। ऐसे ही हमारे चैनल के साथ बने रहिए, सपोर्ट करते रहिए, जिंदगी के मजे लेते रहिए, खुश रहिए। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।